जिलों की नगरी उदयपुर विकास प्राधिकरण के बाहर धरना प्रदर्शन। हर गरीब को, हर तबके को मकान देने की बात कर रहे हैं। उन्हीं की सरकार में त्योहारों की छड़ी में पहले दुकानें सीज कर ली गई, उसके बाद सीज की हुई दुकानों को पैसा लेके छोड़ दिया गया। उसके उपरांत सीज की हुई सूरजपोल पे एक दुकान 3 मंजिला इमारत जो कि अवैध बनी हुई थी, उस पे ताराचंद जी जैन खुद आकर शहर विधायक उसका महोत्सव में पधार रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को बढ़ावा दे रहे हैं। उसके उपरांत अभी जो घटना घटी है, इसको देखने में स्पष्ट आता है कि मतलब लोगों को डरा धमका कर जिस तरह से अपने खेमे में लेने की राजनीति चल रही है भाजपा की, उसके विरोध में हम धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। कि जो है बीजेपी ने ही वो कॉलोनी बसाई है और बीजेपी ही उजाड़ने जा रही है। बीजेपी के अंदर की लड़ाई है जिसमें जो है आम जनता को परेशान किया जा रहा है, आम जनता उसकी शिकार हो रही है। बीजेपी के नेताओं से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी सरकार जो आई थी, वो सरकार आई थी रोटी कपड़ा मकान हम देंगे, निवास हम देंगे, वो कहाँ है आज? रोटी कपड़ा मकान रोजगार आज जनता से छीना जा रहा है। वहाँ की जो वास्तविकता है, वो वास्तविकता अगर मैं बताऊं आपको, हमारी कांग्रेस की सरकार में हमारे एमएलए साहिबा ने वहाँ शिविर लगाना चाहा था पट्टे देने के लिए, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वहाँ पट्टे नहीं देने दिए क्योंकि ये भूमाफिया है, भूमि व्यवसाय करते हैं और जिसके लिए इन्होंने आम जनता को शिकार बनाया है। पूरा सामान घर पे था, वो मैं सामान लोग काम पे गए हुए थे, अपने पीछे से आया तो घर जो है मिट्टी बना हुआ है। अब बताइए, हम आसियान नहीं मिले और अपने रहने की सुविधा और रोजी रोटी, सब बच्चे रो रहे हैं। वहाँ इतने परेशान है बच्चे, सर्दी में बाहर बैठे हुए हैं। हाँ। तो चाहे किसी भी पार्टी के हो, हम किसी का नाम नहीं लेते, पर उन सब के तह तक जाना चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए, उनसे हर्जाना वसूल करना चाहिए इन आम नागरिकों का। जिस तरह से यूडीए के राहुल जैन ने, कमिश्नर ने जिस तरह से लोगों पर अत्याचार किया है भाजपा सरकार के नुमाइंदों से मिलकर, और जिस तरह से लोगों का घर उजाड़ा है, जिस तरह से लोगों को बेघर किया है, और आज हम यूडीए के कार्यालय के बाहर हम आए हैं और ज्ञापन देना है कि जिस तरह से लोगों को घर उजाड़ा है, उनको या तो न्याय दो, जिन लोगों ने कब्जे करवाए हैं उन पर कार्रवाई हो, उन पर मुकदमा दर्ज हो, या फिर इनको मुआवजा दिया जाए। सवीना जो कच्ची बस्ती में जो तोड़फोड़ करी है, 70-72 परिवार है। इतने गरीब परिवार में स्वयं मौके पे गए हूँ और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता गए हैं वहां पर। जो हालात देखा, जो मंजर देखा उदयपुर में, कभी किसी अधिकारी ने नहीं करा। क्या इस राहुल जैन कमिश्नर के क्या कोई बच्चे नहीं है? ये मौके पर आए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, विधायकों और अध्यक्ष के साथ बैठकर यूडीए में जो प्लानिंग रचता है, वो भी हमारे पास सबूत है। क्यों नहीं टूट रहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो बिला नाम पे मकान अभी काम चल रहा है? ये किसके इशारे पर उन गरीब परिवारों को बेदखल किया गया? इसका जवाब जानने के लिए हम आए हैं। तो ये पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी को न तो ज्ञापन देने दिया जा रहा है और न ही वो ज्ञापन लेने आ रहा है, क्योंकि चोर तो साफ दिख रहा है कि राहुल जैन चोर है। जाकर के जो छोटे छोटे बच्चे आज भूखे मर रहे हैं, ऐसी स्थिति में किस तरह से इनको, क्या प्रशासन की आंखें नहीं खुली थी? 15 साल पहले मकान बने, वहाँ उन्होंने टंकी बना दी है और कनेक्शन दे दिए, लाइट के कनेक्शन कैसे हो गए? इस तरह से भूमाफिया से मिली बुली। और ये हमारे राहुल जी अभी आए, 15 साल पहले ये मकान बने हुए और इनको अभी पैसों की जरूरत थी, पता नहीं उन गरीबों को मकान तोड़ दिए। वो पैसा भी दे देते बेचारे, पैसा देने को भी तैयार थे, और जो भी उनका नियम बनता था वो पैसा। नगर विनाश पन्यास है, लोगों का विनाश करने के लिए पैदा हुए हैं, लोगों को विनाश कर रहे हैं, गरीबों के घर उजाड़ रहे हैं, लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं। बेचारे जो गरीब लोगों ने अपने बर्तन मांज के, कपड़े धो के, पैसे इकट्ठा करके वहाँ प्लॉट लिया, और उसके यही हमारे यहाँ के भाजपा के नेता सब भ्रष्ट हैं, सब मिले हुए हैं। भाजपा के नेताओं ने ही उनको पट्टे दिए, दिलाने की बात कही, उन पर स्टाम्प लिखवा के उनसे बेचारों से पैसे वसूल लिए। ये सब बीजेपी के कार्यकर्ताओं, उनके नेताओं और उनकी द्वारा किए गए कार्य हैं। पूरे उदयपुर में अभी भी आप देख लें, पहले आर के सर्कल में इन्होंने लोगों को भगाया। ये प्रशासन भी मिला हुआ यूआईटी का, क्योंकि उन्होंने इतने समय तक उसको कब्जा करने क्यों दिया? दूसरा, जिन लोगों ने प्लॉट बेचे हैं उनके ऊपर ही कार्रवाई होनी चाहिए,
और जिन लोगों ने गलत फहमी में आकर के ये प्लॉट खरीदे हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए, बस मेरा यही कहना है। और जो लोग दोषी हैं इसके अंदर उसके खिलाफ कार्रवाई करो, और जिन लोगों को वहाँ उजाड़े हैं उनको वापस। दोनों तुगलकी आदेश यूडीए के टैक्स के माध्यम से, सीजिंग के माध्यम से और अनऑथराइज के माध्यम से तोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे में उदयपुर की जनता और मेवाड़ की जनता चुप नहीं बैठी रहेगी। कांग्रेस जो कार्य कर रही है वो रचनात्मक कार्य है, और रचनात्मक कार्य आज अंतर कथनी और करनी में फर्क नजर आ रहा है जनता को, ये इनका गर्व है। इस इंतजार में और उन गरीब लोगों को वहाँ उनके मकान तोड़े, ये भी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं आने वाले ये इस नाकामी सरकार का और जो भी सेक्रेटरी ये अपने क्या नाम है, तो देखें आप किस प्रकार से पुलिस और आमने सामने है। पुलिस और गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। हम क्रांति लाएंगे और ऐसी लाएंगे कि तुम्हारे घरों में घुस के मारेंगे तुम्हें। बीजेपी वालों जितने भी है सुन लो, चैलेंज कर रही हूँ। जिस दिन ये कांग्रेस की शेर ये खड़ी हो गई ना, बहुत गलत हुआ है। हमारे हाथ में भी आ सकता है डंडा। लोगों को बेदखल कर रही है और उनके आशियाना को गिरा रही है, ये बहुत बड़ा दुखदायी बात है। आज पूरा जो है माचला मंगरा, इधर कच्ची बस्ती, तमाम इस शहर के आसपास की सारे कांग्रेस ने बसाई है, लेकिन आज की तारीख में जमीन बेची किसने? क्योंकि वो जमीन जिन्होंने बेची वो सब भूमाफिया बीजेपी से संबंधित है। सारे बीजेपी के कार्यकर्ता भूमाफिया बन चुके हैं, और उन्होंने ये अपने 500 रुपए के स्टाम्प पे जो जमीनें बेची और उनकी रजिस्ट्री करवाई है, जो भी उनका करवाया, तो ये उनके नाम उजागर करे तो पता चले बीजेपी का या मोदी सरकार का ये एक तरीका है। यूडीए ने हमारे आशियाने उजाड़े, उसको लेकर आज हम जिला कलेक्टर धरने पर बैठे हैं। साथियों, हमारे बीच में बिंदुपुर बांसवाड़ा के हमारे दिलों की धड़कन और देश की आवाज, शोषित पीड़ित की आवाज राजकुमार जी हमारे बीच में पधारे। जब भी इस तरह की कोई घटना होती है देश राजस्थान में, तो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहने वाले सांसद महोदय हमारे बीच में आए। यहाँ के स्थानीय नेता एक भी आपके लिए बोलना नहीं चाहता है। जब भी हम लोग बोलते हैं तो आप लोग सहयोग नहीं करते हो। आपको पता होगा कुछ ही समय पहले, 1 महीने पहले बड़गांव में मकान तोड़े गए हैं। हमारे बीच में भाई आया बैठा होगा अभी हमारे बीच में। आपकी आज की तारीख में उदयपुर में हो गई है। उदयपुर आदिवासी क्षेत्रों में कोई लड़ाई लड़ रहा है आपके लिए, वो है आदिवासी परिवार, वो है राजकुमार रोज, वो है कांति भाई, वो है सावचंदी दामोदर उन्नति, जो भी अपनी विधायक के नाम पे अपना। लेकिन उनके विचारों को तो आप उतारो अपने जीवन में। जमीनें क्यों हड़प रहे हैं गरीब लोगों से? उद्योगपति को क्यों जमीन दे रही है? हम भी चाहते हैं हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी बिरसा मुंडा जयंती मनाए, अच्छी बात है, मनाओ ना कौन कह रहा है, लेकिन उनके विचारों को क्यों नहीं उतार रहे हो? आप आ रहे हो जाके लोगों की जमीन हड़प रहे हो। आप क्या तरीका अपनाया है? तो जनता जवाब देगी। वो अभी बीजेपी के अंग्रेज शासन था, तब भी इस तरह की घटनाएं नहीं देखी। अभी तक इतिहास में पढ़ाते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर जुल्म किया था, लेकिन आज का जो समय है, ऐसा लगता है कि अंग्रेजी शासन में जी रहे हैं। हमारे
लोगों के लिए कानून बने हुए, मानवाधिकार आयोग बना हुआ है, जनजाति आयोग बना हुआ है, हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन है और हमारी आवाज़ सुनने के लिए जिला कलेक्टर को, प्रशासन को, ये सब हमारी सेवा के लिए रखा गया है। लेकिन आज हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आज जितने भी विभाग हैं वो सब पब्लिक सेवा के लिए लगाए गए, हमारी जनता के लिए सेवा के लिए लगाए गए, लेकिन आज वो लोग हमारे घर उजाड़ रहे हैं, हमारे बच्चों को बेघर कर रहे हैं, हमारा रोजगार छीन रहे, हमारी जमीनें छीन रहे। आज जिस जगह मकान गिरा है उससे थोड़ा सा आगे भाजपा का इन जनता को मूर्ख बना के झंडे पकड़वा दिए। जहाँ मकान गिरा है वहाँ झंडे लगाए, धर्म का झंडा लगाया, जय श्री राम का झंडा लगाया। तो आपने उन झंडे की तरफ भी नहीं देखा कि ये हमारे हिंदू भाई हैं, इनका घर हम नहीं गिराए। लेकिन इन पार्टियों को वो ज़मीन का जो कीमत है, अखबार में मैंने ज़मीन की कीमत देखी, 6,000 रुपये स्क्वायर फीट पे वो अखबार में दिया था। तो उनको, सरकार को न हिंदू धर्म दिखा, न ये गरीब लोग दिखे, न कोई ये जो लोग हैं। और कलेक्टर साहब ने भी फोन पे आश्वासन किया और डीएम साहब ने भी कहा है कि हमें 5-7 दिन का समय दो, जो भी हो इनकी व्यवस्था कराते हैं, इनकी समस्या का समाधान कराते हैं। अगर 6-7 दिन में ये करते हैं तो ठीक है, और नहीं करते हैं तो आप सभी को मजबूती से साथ रहना पड़ेगा और अपन को जरूरत पड़ी तो 1 महीना तक देना पड़ेगा। और तुम्हें हाथ होगा मजबूत से अगर तो पटाने की बेला नहीं जमेगा। और इससे पहले जितने जो पढ़े लिखे साथी हैं, आप सभी मिलके कितने घर गिराए हैं, जिसका घर गिराया है उसका नाम, इसके पिता का नाम, इसका मोबाइल नंबर और कितने समय से कब्जा था और घर कब बनाया, और वो कब्जे शुदा था इसलिए बनाया है, पेलेंटी था इसलिए बनाया है, या फिर किसी ने स्टैम्प पे लिख के दिया था वो बनाया, वो पूरा एक फाइल बना के मेरे को दो क्या उससे। अलावा उस इलाके में कितने ऐसे घर हैं जिनके पट्टे अभी तक नहीं बने, ये सारी लिस्ट बना दोगे आप। बहुत सारे हैं, इनका कहीं जमेगा नहीं, 200 है, 300 है, 500 है, वो लिस्ट चाहिए कि उस इलाके में कितने परिवारों के पट्टे नहीं बने हैं, और ऐसे कितने हैं जिन्होंने स्टाम्प पे किसी ने लिख के दे दिया, किसी ने स्टाम्प पे लिख के दे दिया। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने स्टाम्प पे लिख के दे दिया लेकिन मकान बनाया है और पट्टा नहीं मिला, इनकी भी सूची बना के देना, ठीक है। और तुम्हें जितने जो पढ़े लिखे साथी हो, आपकी सबकी जिम्मेदारी, ये 2 लिस्ट मेरे को चाहिए, जिनके मकान गिरा दिए वो, और जिनके मकान नहीं गिराए लेकिन मकान गिराने की धमकी आ रही है। ईमान बोल रहे हैं कि मेरे को भी धमकी आ रही है, ऐसे जो है वो सारी लिस्ट बना के देना, और 4-5 दिन अपन इंतजार कर लेते हैं, क्या निस्तारण करते हैं, इसके बाद अपन आगे की जो भी कार्रवाई करते हैं, ठीक है। सबको जोहार। आज तो मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि आप घर पे जाओ, क्योंकि आज आपका घर रहा ही नहीं। मैं खुद शर्मिंदा हूँ, मैं खुद पीड़ित, मतलब मुझे खुद दुख हो रहा है कि मैं आपको कह नहीं सकता हूँ कि आज घर पे चले जाना है, क्योंकि घर तो रहा ही नहीं। जहाँ पर भी अपने रिश्तेदार हैं, जहाँ पर भी पड़ोसी हैं, आप थोड़ा 4-5 दिन सब्र करो, क्योंकि जिला प्रशासन का कहना है कि 5 दिन में जो भी विस्तार कराते हैं नहीं कराते, इसके बाद आप सभी एकजुट रहना और इस लड़ाई को लड़ेंगे, ठीक है। जोहार। जो कार्रवाई सविना खेड़ा में उदयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा की गई थी,
उसके अंदर जो ज़मीन थी उस ज़मीन पे 2023 से बाद में जो कब्जे हुए पिछले 2 वर्षों में, उन कब्जों के विरुद्ध ही कार्रवाई की गई है। इसके अंदर जो कच्ची बाउंड्रियाँ, पक्की बाउंड्रियाँ, जो कोठड़ियाँ बनाई गई थी, उन सबको विशेषकर ख़त्म किया गया है। कुछ निर्माणाधीन मकान थे, उनको विधिवत नोटिस जारी करने के उपरांत कार्रवाई की गई है। और किसी भी व्यक्ति को जो रहवास वहाँ कर रहा था उनको नहीं उस दिन हटाया गया है। तो ये जो बात है वो बिल्कुल गलत है कि रहवास वाले व्यक्तियों को वहाँ से हटाया गया है। ये जो कार्रवाई उदयपुर विकास प्राधिकरण ने करी है, इसमें पूरी जांच के विधिवत जो जांच की बात की गई थी, गूगल अर्थ के थ्रू हमने सैटेलाइट इमेजरी पूरी देखी थी, और जो सैटेलाइट इमेजरी में जो 2022 तक 2023 तक के जो कंस्ट्रक्शन थे उनको हमने अभी तक नहीं छेड़ा। उन सबको भी आगे नोटिस देके उनके दस्तावेज लेने के उपरांत उस पर निर्णय लेके कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त ये भी बात है कि जो ये सारे जो एग्रीमेंट्स थे, जो सरकारी ज़मीन पे एग्रीमेंट किए गए थे, उन एग्रीमेंट्स में कई बात देखने लायक है। उसमें ये बात स्पष्ट रूप से निकल के आती है कि जो क्रेता और विक्रेता पक्ष थे उन दोनों को ये बात पता थी कि ये ज़मीन बिलानाम सरकारी ज़मीन थी और जो कि अब उदयपुर विकास प्राधिकरण के पास है, और इस ज़मीन पे कभी भी कार्रवाई हो सकती है। इस पूरी जो एग्रीमेंट से इनके कई लाइनों में चीज़ का साफ जिक्र है। इस एग्रीमेंट के अंदर कहीं भी आबादी का खसरा नंबर या सरकारी ज़मीन का कोई खसरा नंबर का अंकन नहीं है। इसमें लेन देन पूरी कैश में दिखाई गई है, और इसमें साथ में ये बात भी लिखी हुई है कि अगर भविष्य में कोई भी कार्रवाई उदयपुर विकास प्राधिकरण राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी तो विक्रेता का इसमें कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी, और क्रेता इसमें कभी भी कोई न्यायालय में वाद विचार नहीं कर सकता है। तो इस बातों से स्पष्ट होता है कि ज़मीन जो होती है सरकारी ज़मीन है, और इस ज़मीन के बारे में सभी को जानकारी दी। मैं आप सभी के माध्यम से आज उदयपुर के वासियों को और समस्त उदयपुर के आसपास के लोगों से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि इस तरह के झांसों में ना आए। आप जो भी ज़मीन इत्यादि खरीदें, अपना निवेश करें, अपने परिवार के लिए, अपने रहवास के लिए खरीदें, उन सब में विशेष रूप से ये देखें कि कोई भी बिना अराजी के कोई एग्रीमेंट ना हो। एग्रीमेंट के आधार पर ज़मीनें ना खरीदें, रजिस्ट्री कराएं ज़मीनों की। रजिस्ट्री से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है निकल के। और साथ में हमेशा जब भी लें तो उसकी पूरी जांच करें। सरकारी ज़मीनों पर अगर इस तरीके से कब्जे करके लोग बनाते हैं तो गैर संवैधानिक है, ये बिल्कुल इलीगल है, और उस पर भविष्य में भी कार्रवाई होने की पूर्ण संभावनाएं रहती है। अतः इस तरह की चीज़ों से बचें, और जो भी जिन लोगों ने इस तरह के कृत्य किए हैं, उन लोगों के, जिन गरीब आमजनों के साथ इस तरह की घटना कारित हुई है, जिन लोगों के साथ फर्जीवाड़ा किया गया है, मैं उन सभी से आग्रह करता हूं कि आगामी दिनों में उदयपुर विकास प्राधिकरण यहाँ पे कैंप के माध्यम से आप सबसे डॉक्यूमेंट्स लेना चाहते हैं, आप अपने दस्तावेज हमको दें ताकि हम उस पर विधिवत जांच करके आगे कार्रवाई कर सकें, और जो असल में दोषी है उन लोगों के विरुद्ध हम कार्रवाई कर पाएँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हमेशा जो भी लोग खरीद रहे हैं सामान, उसका विशेष ध्यान रखें और इस तरह की चीज़ों में ना पड़ें।